Hey everyone, welcome back to the channel after so long. Hope you all are doing very great. Today's video is all about how to take care of yourself during postpartum, or we can say after delivery. So if you are a new mom, or I can say if you are a mommy to be, then you should watch the video till end. और अगर आप फादर भी हैं, फादर टू बी, आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है एंड शी इज़ गोइंग टू डिलीवर अ बेबी सोन, तो आपको ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है. और दैट्स वाई वीडियो में अंत तक बने रहें और जानिए कि एक लेडी जब मोम बनती है तो उसकी कैसे केयर की जाती है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम. पोस्टपार्टम मीन्स जो जापा हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं उसके लिए है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सब्र मेरी जान, ये जो तुम्हारा मुश्किल सफर है ना, ये एक कहानी है जो तुम जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को तो सुनाओगे, और तब यही कहानी उस इंसान की हिम्मत बनेगा. तो तब तक के लिए सो द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक न्यू मॉम जो होती है उसकी पोस्टपार्टम के टाइम बहुत ज़्यादा केयर करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई नहीं बताता है ढंग से, और अगर हमें नहीं पता होती है तो हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है सिचुएशन, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ऑल द पेन एंड द सिचुएशन बिकम्स वर्स्ट एंड वर्स्ट, बिकॉज हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है. तो आपको ज़रूर पहले से ये पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या होने वाला है और हम कैसे उस चीज़ को डील कर सकती हैं. तो अगर हमें पहले से पता है तो इजीली वो हम हैंडल कर लेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होना है, और ये हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, एंड हम इजीली इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ मैं मेनली 4 पॉइंट्स पे बातें करूँगी. द वेरी फर्स्ट इज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्टिचेस आफ्टर डिलीवरी, पर्टिकुलरली नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी तो मैं उसी से रिलेटेड बातें करूँगी. वैसे स्टिचेस का तो सी सेक्शन में भी स्टिचेस होते हैं, तो उसको भी हम डील कर सकते हैं. वैसे तो जब स्टिचेस होते हैं वेजाइनल पार्ट पे, तो हम उनको कैसे उनकी केयर कर सकते हैं. अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो स्टिचेस को डील करने के लिए सिट्स बाथ आर द परफेक्ट वन, बेस्ट वन. आप एक टब लेके, टब में पानी डाल के थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर डाल लीजिए. अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा सा हल्का गर्म पानी डाल सकते हैं ताकि सिकाई भी हो जाए. गर्म पानी डाल के उसमें आप प्रॉपरली बैठिए सुबह शाम अप्रोक्स 10 मिनट्स. ओके, आप उसमें थोड़ी सी लिक्विड बेटाडीन डाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी हीलिंग करती है स्टिचेस में. ऑल्सो अगर आपके पास एक पोटेशियम परमैंगनेट के ग्रेन्यूल्स अगर हैं, वो किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं केमिस्ट के पास. 45 और 50 का छोटा सा पैकेट आता है, तो लाल दवाई बोलते हैं शायद उसको, लाल या वैसे पिंक कलर होता है पर्टिकुलर उसका. तो आप वो भी पानी में डाल के कुछ 5 या 6 ग्रेन्यूल्स पानी में डाल के, पानी का हल्का पिंकिश कलर हो जाएगा तो आप उसमें बैठ जाइए. आपको बहुत जल्दी रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा, हीलिंग भी होगी और फर्मेंटेशन भी हो जाएगी. सिकाई एंड सफाई दोनों साथ साथ हो जाएगा. सेकेंड थिंग, जब जैसे हमारे स्टिचेस आते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमें इनिशियली यूरिनेशन में या फिर स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें यूँ लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो जाएगी अगर ऐसा हो रहा है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 महीने तक हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं बहुत सारे, और वॉर्म जो है उसका साइज इंक्रीज होता है. तो जो नर्व्स होती हैं मीन्स ब्लैडर के पास और रेक्टल पार्ट में जो नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं, उनमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है उस वजह से, प्रेशर की वजह से. तो उसकी वजह से स्वेलिंग की वजह से थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हमें डिफ़िकल्टी फील होती है यूरिनेशन एंड स्टूल पास करने में. तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. धीरे धीरे जैसे ही डिलीवरी होती है
तो वो सब नॉर्मल हो जाता है, मतलब धीरे धीरे, तो ये कोई चिंता वाली बात है नहीं। सेकंड थिंग, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ऐसा होता है डिलीवरी के बाद भी हमें कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। हमें यूँ लगता है कि जो लेबर पेन वाला पेन था वही पेन हो रहा है और कुछ इधर उधर घूम रहा है, हमें ऐसे लगता है, जिसको नॉर्मली लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि गोला है कुछ इधर उधर बच्चे को ढूंढ रहा है। तो वो क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे हमारा जो वोम्ब का साइज इंक्रीज होता है 9 मंथ्स में, तो जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, बेबी डिलीवर होने के बाद वो फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है। जो एक्स्ट्रा वेसल्स वगैरह जो एडअप हो रखी है वहाँ पे, वो सब बाहर निकलती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। वो कॉन्ट्रैक्शन का पेन होता है, वो उसको अपनी पोजीशन पे अब नॉर्मल होना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है और उसका पेन होता है हमें। वो कॉन्ट्रैक्ट होकर जैसे ही बाहर निकलता रहता है, वो जो ब्लीडिंग होती है वो भी उसी की वजह से होती है। वो बाहर निकलता है और वो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो है वो अप्रोक्स चलती है हमारा 20 to 30 डेज, थोड़ा बहुत किसी के ज़्यादा भी चल जाती है, किसी के कम भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। वो कलर थोड़ा सा टोन चेंज होता रहता है, कभी थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है लाइट, थोड़ा सा हल्का येलो हो जाता है धीरे धीरे टाइम के साथ, ठीक है। तो इस तरह से अपना और स्टिचेस को ना पर्टिकुलरली सफाई बहुत ज़रूरी है। आप जब भी यूरिन पास करें तो कॉटन की हेल्प से या जैसे भी आप उनकी सफाई ज़रूर करें, और आपको रब नहीं करना है स्टिचेस को सफाई करते टाइम, उनको टैप टैप करके आपको अच्छे से उनको क्लीन करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट जहाँ हमें दिक्कत आती है वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। अब एक गर्ल है, फर्स्ट टाइम उसको ब्रेस्ट फीड करना है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। एक तो हमारे पास बेबी आता है न्यू बोर्न, तो उसको हैंडल करना ही हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें यूँ लगता है कि बहुत ही नाजुक बच्चा है, इसकी पार्ट्स कहीं हम टाइट ना पकड़े जाएं या कुछ हो ना जाए, बच्चे को फिसल ना जाए इस टाइप से। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और फर्स्ट टाइम तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो ब्रेस्ट जो है वो बहुत रिजिड हो जाती है, तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस टाइम पे किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। बच्चे का हेड भी हमें सपोर्ट करना होता है, क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आया है, तो उसको भी नहीं पता है कि कैसे सक करना है या कहाँ पे उसका मिल्क है, उसको प्रॉपरली कुछ उसको दिखाई भी नहीं देता है अच्छे से। तो हमें उसका हेड भी सपोर्ट करना है, और सेकंड थिंग हमें ब्रेस्ट को भी अपनी सपोर्ट करना है, मतलब बच्चे को, दोनों चीज़ें। तो हमें वहाँ पे किसी दूसरे पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस चीज़ में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, किसी की सपोर्ट। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि इस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बेबी फीड नहीं कर पाता है या फिर हमें प्रॉब्लम होती है इस टाइप से। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्टिचेस में भी पेन है, आपको बैठ के बच्चे को फीड कराना है, तो आप ना जैसे पैर सीधे करके बैठ जाएं, पैरों के नीचे एक पिलो रख सकते हैं आप। अगर आपके पास पर्टिकुलरली कुछ और नहीं है तो पैरों के नीचे पिलो रखो, और ऊपर भी एक पिलो रखो पैरों के। फिर बेबी को उस पर आप लिटा के और अपने हाथ से बेबी को ऐसे सपोर्ट करके, और एक हाथ से आपको ब्रेस्ट को भी थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि रिजिड होती है और बच्चा उस टाइम पे सक नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आपको वहाँ भी सपोर्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ आप ये जो टिप्स हैं वो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। ऑल्सो कुछ दिन के बाद, जैसे 2-3 दिन के बाद, कुछ ना ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग निपल्स में ना पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, वो स्किन जो है वो सोर हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और कुछ बहुत सूख के इस टाइप से कुछ पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बेस्ट इज द कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर बेबी के माउथ में भी चला जाए फीडिंग के टाइम कोकोनट ऑयल, तो भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो भी प्रॉपर्ली सेफ है बेबी के लिए।
एंड द थर्ड वन इज मोम्स न्यूट्रिशन, डाइट। तो डाइट पे अपना अच्छे से डाइट का ध्यान रखना है प्रॉपरली, क्योंकि बेबी को आप फीड करा रहे हो, फीडिंग मॉम हो, और आप खुद एक आई कैन से रिकवरी जर्नी पे हो, तो आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट की ही ज़रूरत है। आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हों। डाइट में आप पपाया को ज़रूर ऐड करें, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो न्यू मॉम्स के लिए पपाया एक बहुत ही मैजिकल फ्रूट होता है, आप उसको ज़रूर ऐड करें। और सब लोग जनरली बोलते हैं कि ये फ्रूट नहीं खा सकते, पानी इतना नहीं पीना होता। ऐसा कुछ नहीं है, हमें पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, जो हमारी रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है कि पानी पीने से जो है बेली का साइज़ मतलब बड़ा ही रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा खाना भी खा सकते हैं जिससे आपके ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी इंक्रीज हो। जैसे कि कुछ ज़ीरा ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। ज़ीरा बहुत अच्छा मिल्क बूस्टर होता है, ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर होता है ज़ीरा। और लहसुन, अजवाइन, इस तरह से ये सब चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर होती हैं। और फ्रूट्स भी आप बहुत अच्छे से खाएं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो ट्रेडिशनल लड्डूज़ ही आपको खाते रहना है या फिर ब्लैंड फूड खाना है आपको, बिना बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। स्पाइसी खाएंगे उस टाइम पे तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा, बच्चे के लिए भी हो सकता है। तो स्पाइसी फूड उस मतलब पोस्टपार्टम टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ पॉइंट इज मोम्स मेंटल हेल्थ, जिसको हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी उस टाइम पर मोम की केयर टेकर होते हैं, मोम या बच्चे की केयर टेकर होते हैं, वो सिर्फ बच्चे की ही केयर करते हैं। मोम को टाइम पे वो खाना दे देते हैं, ठीक है। एक आधा कुछ काम होता है उनका जो वो भी कर देती हैं, ओके। बट पोस्टपार्टम टाइम है, डिलीवरी हुई है, नई दुनिया लग रही है उसको ये लग रहा है कि भाई सब कुछ मेरे लिए एकदम ख़त्म सा हो गया है। बाहर की लाइफ उसको नहीं दिख रही है, वो प्रॉपरली रेस्ट पे चल रही है, पेन में है, ऑलवेज शी इज़ वेट एंड माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं एंड मेरा सब कुछ पोज हो गया कुछ टाइम के लिए। तो बहुत कुछ माइंड में चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल। तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ जो है मोम की वो बहुत ज़रूरी है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम सुना होगा आपने। एक्चुअली होता क्या है, जैसे डिलीवरी होती है तो जो डिलीवरी मतलब प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, जो हार्मोन्स बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, तो जैसे ही डिलीवरी होती है तो वो हार्मोन्स भी एकदम से स्ट्राइक लग जाती है। तो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी सेल्स होती हैं बॉडी में, वो हार्मोन्स हंगर हो जाती हैं, उनको भूख रहती है हार्मोन्स की। तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसके होने के चांसेस होते हैं। तो जो ये बोलते हैं ना कि मूड स्विंग्स होते हैं बेबी होने के बाद, जो एंगर आ जाता है एक बार में एकदम से एंड ऑल, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं, कभी पता ही नहीं चलता, ऐसे ही रोने लग जाते हैं ऑल, वो हार्मोनल हंगर की वजह से होता है, हार्मोन्स के हंगर की वजह से होती है हमारी बॉडी में, जो जनरली किसी को नहीं पता होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आपके घर में कोई न्यू मॉम बनने वाले हैं या फिर आपकी वाइफ हैं, जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर हैं कोई भी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उनको अच्छा फील करवाएं, उनको किसी भी टेंशन में नहीं रहने दें। कोई भी इशू है तो उसको रिजोल्व करें। बीइंग अ पार्टनर, अगर आप फादर हैं, न्यू फादर हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी वाइफ को, बिकॉज इट्स योर बेबी आफ्टर ऑल, तो आप और उन्होंने आपके बेबी को जन्म दिया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी वाइफ को अच्छा फील करवाएं,
उस डिप्रेशन से, वो जो एंजाइटी हो रही है उससे बाहर निकालें। तो ऑल्सो मेंटली आप ठीक रहने के लिए कोई केयर टेकर हायर कर सकते हैं जो आपकी प्रॉपरली मसाज करे, बेबी की मसाज करे एंड ऑल। तो इससे भी काफ़ी आपको माइंड जो है वो रिलीफ मिलता है, प्रॉपर रेस्ट मिले आपको। और कोई भी अगर विजिटर्स आते हैं तो ऐसा मत कीजिए कि भाई आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप न्यू मॉम को रेस्ट की ज़रूरत है और यू आर फोर्सिंग हर कि आपको विजिटर्स से मिलना है। बेबी भूखा है, बेबी को फीड लेना है और वो क्राई कर रहा है कंटिन्यूसली, बट फिर भी बेबी को विजिटर्स से पहले मिलना है, फीड बाद में कर लेगा। फैमिली मेम्बर्स ऐसा करते हैं जनरली, तो ऐसा मत कीजिए। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल होता है एक न्यू मॉम और बेबी के लिए। तो उनको ये थोड़ा सा सेपरेट, मतलब प्राइवेसी भी अगर वो थोड़ा बहुत रखना चाहते हैं कहीं, या फिर जो उनकी नीड होती है उसको प्लीज़ ध्यान में रखें। विजिटर्स को आप नो भी कह सकते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ अ न्यू मॉम एंड अ न्यू बोर्न। एंड अनदर मोस्ट थिंग, जो बेबी को आप अपने क्लोज रखिए जितना ज़्यादा हो सके। बेबी को अगर आप अपने क्लोज रखते हैं, आपकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है एंड दैट इज़ अ फील गुड हार्मोन। उससे फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अच्छी बनी रहने के चांसेस हैं। बस यही था, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप पोस्टपार्टम, अगर आपको इन सब बातों का पहले से पता है तो आपका जो पोस्टपार्टम फेज है वो बहुत ही अच्छा जाएगा। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक पॉजिटिव जो डिवाइन है, जो छोटी सी बच्चा है वो आपके पास है हमेशा, जो आपको पॉजिटिव वाइब देता रहता है। सो हैप्पी पोस्टपार्टम। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।